तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देते हैं तेंगी को। वो बोल रहा होता है कि 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है और जितने भी लोग जिंदा थे वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, सिर्फ महंगे को छोड़ के। जिसके बाद वो थोड़ी टेंशन कर रहा होता है। तभी सियाह उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम महंगे की चिंता मत करो, वो इजीली और सेफली यहाँ पर आ जाएगी। जिसके बाद जियान भी उसे बोलती है कि ब्रदर इन लो, आप बिग सिस्टर महंगे पे बिलीव करो क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में पड़ी भी होगी तो वो इजीली उनको सॉल्व करके आ सकती है। जिसके बाद वो बोलती है कि और महंगे की तो आइडेंटिटी टोकन अभी भी ग्लो कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अभी भी बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ हो। तभी हम देखते हैं कि महंगे की आवाज़ वहाँ आती है और हम देखते हैं कि महंगे भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि आते ही टेंगी को गले लगा लेती है। तभी जियान उसे बोलती है कि सिस्टर आखिरकार आप कहाँ रह चुकी थी, हम आपके टेंशन में मारे जा रहे थे। जिसके बाद स्याओ भी उसे बोलती है कि सिस्टर महंगे क्या आप किसी ट्रबल में फंस गई थी। जिसके बाद महंगे उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो इटर्नल मोटर्स सेक्ट और सोल डिवाइन प्लेस के डिसाइपल मेरे पीछा कर रहे थे, जिन्होंने मुझे घेर लिया था। लेकिन उनसे फाइट करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा लंबा समय और कुछ टाइम मेरा वेस्ट हुआ। उनमें से कुछ वॉरियर तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे, लेकिन तेंगुई ने जो मुझे स्किल दी थी उसके मुकाबले उनमें से कोई भी मेरे टक्कर का नहीं था और इजीली मैंने उन सबको हरा दिया था। जिसके बाद टेंगी उसको बोलता है कि तुम ठीक हो, बस इतना ही चाहिए। जिसके बाद हम देते हैं टेंगी को। वो सभी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि ट्री ऑफ लाइफ की लोकेशन मुझे अच्छे से पता है। आज से 1 महीने बाद ट्री ऑफ लाइफ से डिवाइन लिक्विड प्रोड्यूस होगा जिसे हमें पाना है। और वो साथ ही बोल रहा होता है कि जब हम इसको ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे साथ बहुत सारे डिसाइपल्स थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। जिसके बाद वो थोड़ा उदास हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस इटर्नल लैंड से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और इसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम में से कोई मुझे फॉलो करना चाहता है तो फॉलो कर सकता है, साथ ही उसे मेरे सारे ऑर्डर्स भी मानने पड़ेंगे। अगर कोई मेरे ऑर्डर्स नहीं मानना चाहता तो अभी भी तुम्हारे पास समय है और तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। जिसके पास सारे डिसाइपल्स बोलते हैं कि नहीं ब्रदर टेंगी, हम आपके साथ है और हम आपकी सारी बात मानेंगे। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि ठीक है, तुम सब मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है। और साथ ही बोलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्री ऑफ लाइफ को सीसी नाम की डिवाइन सोल इमोर्टल की डिसाइपल गार्ड कर रही है, जिसे हम सब मिलकर मार देंगे। वहां पर जितने भी डिसाइपल्स होंगे उन सबको हम खत्म कर डालेंगे। और साथ ही टेंगी उन सबको बोलता है कि प्लीज एक चीज जरूर याद रखना, जैसे हम ट्री ऑफ लाइफ के पास जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हमारे लिए बिछाए होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर हल्की से भी गलती करे और लापरवाही की वजह से सारे के सारे लोग मारे जाए, इसलिए वहां पर कोई भी कैजुअलिटी हो सब अवॉइड करना। और रास्ते में हमारे जितने भी एनिमीज हमको मिलेंगे हम उन सबको खत्म कर डालेंगे। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर तेंगु आपने जो भी अरेंजमेंट किया हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु अपनी स्पिरिचुअल बोर्ड बाहर निकालता है जिसमें सारे डिसाइपल्स बैठ के वहां से चले जाते हैं। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि वो एक बर्फीले जगह पर आ चुके होते हैं, जहां पर एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है जहां पर इतना ज्यादा ठंड है। तभी दूसरा डिसाइपल बोल रहा होता है कि मैंने लीडर से सुना है कि ये एक एंसेंट ग्लेशियर है जहां पर बहुत ही ज्यादा बर्फ है और ये एंसेंट टाइम से ही चला आ रहा है। यहाँ पर आइसबर्ग इमरजेंसी होती रहती है, न जाने इतना ग्लेशियर कहाँ से आता है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु को। वो बोल रहा होता है कि इतना सारा ग्लेशियर आखिरकार क्यों, वो भी विदाउट किसी रीजन से, आखिरकार क्यों इतना ज्यादा आइसबर्ग क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, अगर मेरे पास कुछ टाइम बचेगा तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा इसके पीछे का पता लगाने कि इतना आइसबर्ग आखिरकार क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक डिसाइपल को जो कि अपनी सीनियर सिस्टर को बोलते कि सीनियर सिस्टर सीसी, यहाँ पर हमें 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन वांगफू सेट का एक भी डिसाइपल अभी तक यहाँ पर नहीं आया, क्या वो कहीं दूसरी जगह तो नहीं चले गए। जिसके बाद वो सीसी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज से 10 दिन बाद ट्री ऑफ लाइफ से डिवाइन लिक्विड प्रोड्यूस होगा जिसे पाने के लिए टेंगु डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। तभी हम देखते हैं टेंगु की उस स्पिरिचुअल बोर्ड को जो कि आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ट्रैप लगाए होते हैं जिसमें टेंगु आराम से फंस जाता है। तभी हम देखते हैं सीसी को, वो उसे पता चल जाता है कि टेंगु यहाँ पर आ चुका है और वो बोल रही होती है कि फाइनली टेंगु और बाकी सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम सबको यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए और हमने जो मॉन्स्टर यहाँ पर ले रखा है उसको भी हमें तैयार रख लेना चाहिए। आज तेंगु और हुआंगफू सेक्ट के सारे डिसाइपल्स यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगु को जो कि उसे स्पिरिचुअल बोर्ड लेकर आगे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि
उसको एक बैरियर वहाँ पर बना हुआ दिखता है, जिससे देख के वो समझ चुका था और बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कितने समय तक मुझसे छिपोगे, और अपने साथियों को बोल रहा होता है कि मैं पहले आगे बढ़ूंगा, तुम सब मेरे पीछे रहना, हमें पहले ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड करना होगा और उससे जो लिक्विड मिलेगा हमें उसे पाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आ जाते हैं और साथ ही डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस के जितने भी डिसाइपल छुपे हुए थे वो भी सामने आ चुके होते हैं और टेंग्यू को बोल रहे होते हैं कि टेंग्यू देखो हम फिर से मिल गए, अगर तुम्हारी कुछ लास्ट शब्द है तो तुम मुझे बोल दो, मैं शायद तुम्हारी उस विश को पूरी कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद तुम तो मारे जाने वाले हो। जिसके बाद टेंग्यू उनको देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सीसी इनको लीड कर रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई डर दिख ही नहीं रहा, यह आखिरकार इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने कोई प्लान बी भी बना रखा होगा। तभी तेंगी उनको बोल रहा होता है कि तुम में से कोई भी हमारे मैच का नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमको मार पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं सीसी को, वो बोल रही होती कि सीनियर देखो इनको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, और उस टोकन को निकालते हुए उस ब्लड स्पाइडर को बाहर निकालती है, जहां पर वो ब्लड स्पाइडर को देखते ही हुआंग फू सेट की एक डिसाइपल बोल रही थी कि ब्रदर टेंग्यू आखिरकार ये मॉन्स्टर किस प्रकार का है। जिसके बाद टेंग्यू बताता है कि ये एक ब्लड बीड 4th लेवल का स्पाइडर मॉन्स्टर है, और जो इसकी बॉडी है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद वो बोलता है कि ये ब्लड बीड स्पाइडर तुम्हारी बातें मान रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा ही है। तभी हम देखते हैं मेंगे को, जो कि उस पर गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये तुम्हारी बातें मान रहा है, इसका मतलब ये स्पिरिचुअल बीड डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस का है। जिसके बाद सीसी उन पर हंसती है और बोलती है तो क्या हुआ, तो तुम क्या करोगे, तुम आखिरकार कर क्या सकते हो, क्या तुम बाहर जाके अपने मास्टर तेनताई से हमारे बारे में कंप्लेन करोगे। ठीक है कंप्लेन कर देना, पहले तुम इस गोड्स के बैटलफील्ड से बाहर जाओ तभी तो जाके कंप्लेन करोगे। जिसके बाद वो सीनियर को बोलती है कि सीनियर प्लीज इन सबको खत्म कर डालो। जिसके बाद वो ब्लड बीड स्पाइडर उनकी तरफ जा रही होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार ये मेरे सामने है ही क्या, मैं इन सबको एक ही हाथ से खत्म कर डालूंगी। जिसके बाद वो यही सब चीज बोलते हुए उनकी तरफ जा रही होती है। तभी हुआंग फू सेट का एक डिसाइपल डरते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर टेंग्यू आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद टेंग्यू उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये बस एक मॉन्स्टर है जो कि आज मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर ने एक स्लैश अटैक उन पर कर दिया होता है। तभी टेंग्यू अपने मंकी किंग को बाहर निकालता है और बोलता है कि मंकी किंग तुम इस स्पाइडर को संभालो। जिसके बाद मंकी किंग बाहर आते ही बोलता है कि तुम बस एक स्पाइडर हो और स्टिल तुम मेरे मास्टर को मारना चाहती हो। जिसके बाद वो स्पाइडर बोलती है कि तुम भी 4th लेवल की ही मॉन्स्टर हो, देखते हैं कि पावरफुल कौन है, तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बीस्ट आपस वहाँ पर फाइट करते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था और उसका कहीं ना कहीं अपर हैंड था। तभी हम देखते हैं सीसी को, वो टेंग्यू पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि टेंग्यू तुम आखिरकार इस ट्रायल के अंदर 4th लेवल के बीस्ट को क्यों लेके आए हो, ये एक अनफेयर है। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम मेरी कंप्लेंट मास्टर जुगी से करने वाली हो, अगर तुम इस ट्रायल से बाहर जाओगी तब ना तो कंप्लेंट करोगी, मैं तुम्हें इस ट्रायल से बाहर नहीं जाने दूंगा और यहीं पर ही ख़त्म कर डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि सीसी अपने उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देख रही होती है, जहाँ पर वो स्पाइडर मॉन्स्टर हार चुकी हो रही है और बोल रही होती है कि मैं इस बीस्ट को नहीं हरा सकती, ये मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तुम सब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जिसकी बात सुनकर सीसी और बाकी सारे डिसाइपल्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टेंग्यू सभी को बोल रहा होता है कि मैं इनकी लीडर सीसी को संभाल लेता हूँ, बाकी तुम सब और डिसाइपल्स को देखो, यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। जिसकी बात सुनकर सारे डिसाइपल्स उनको मारने जाते हैं। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, जो कि सीसी के सामने आता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद वो उस पर 2 स्लैश अटैक कर देता है, जहाँ सीसी उसका काउंटर करती है। तभी तेंग्यू बोलता है कि आज तुम यहाँ पर मारी जाने वाली हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तभी तेंग्यू अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको वहाँ पर जमा देता है और साथ ही अपनी स्वॉर्ड से कहीं स्लैश उस पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि सीसी वहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू अपने सारे साथियों के साथ नीचे आ जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।